हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में क्या होता है वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिसमें दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा संक्रमण तत्व मिश्र धातु बनाते हैं क्यों। और दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों। तो दोस्तों इनको अच्छे से हम समझेंगे, मस्त तरीके से इनको समझने वाले हैं, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन जो है संक्रमण तत्व मिश्र धातु बनाते हैं क्यों। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये मिश्र धातु है, इस मिश्र धातु का मतलब क्या है उसको समझिए। तो क्या होता है दोस्तों, जब दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिक्स होती हैं, आपस में मिल जाती हैं, तो जिन धातुओं का निर्माण होता है उन्हें हम बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक है, जैसे मान के चलो दोस्तों ये कॉपर हुआ और ये जिंक हुआ। अब जब कॉपर और जिंक को आपस में मिला देते हैं तो हमें एक धातु प्राप्त होती है जो कहलाती है पीतल, है ना। और इसी प्रकार दोस्तों कॉपर और टिन को आपस में जब मिला दिया जाता है तो हमें जो धातु प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है कांसा, है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिला दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, मिश्र धातु प्राप्त होती है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ये चीज क्लियर है। अब आगे अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट है इनके गुण अपने जनक धातुओं से अधिक होते हैं। मतलब इनके गुण, मतलब जो मिश्र धातु है इनके गुण अपनी जनक धातुओं की तुलना में अधिक होते हैं। मतलब जिनसे ये मिलकर बनी है उनसे, जिनसे ये मिलकर बनी है उनसे इनके गुण कैसे होते हैं, अधिक होते हैं। अब कौन कौन से गुण अधिक होते हैं, जैसे गलनांक हुआ, है ना, जैसे गलनांक हुआ, है ना, क्वथनांक हुआ, क्वथनांक हुआ, है ना, घनत्व हुआ आदि, है ना। ये जो गुण होंगे गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, ये जो गुण होंगे इनके अधिक होंगे, किन की तुलना में, इनकी तुलना में। ठीक है, तो यही पॉइंट का मतलब यही है, इनके गुण अपने जनक धातुओं की तुलना में जनक धातुओं से अधिक होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे इसका गुण अधिक होगा इनकी तुलना में, ये चीज आपको बताई गई है। तो दोस्तों ये है हमारी मिश्र धातु। अब संक्रमण तत्व जो मिश्र धातु बनाते हैं क्यों बनाते हैं, उस चीज को हम समझने वाले हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जो संक्रमण तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्व लगभग समान आकार के होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, ऐसा नहीं होता। जितने भी संक्रमण तत्व हैं वो लगभग समान आकार के होते हैं। अब क्या होता है, समान आकार के होते हैं तो इससे क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों, जो समान आकार के होते हैं इससे क्या होता है, जब हम इनको पिघलाते हैं तो समान आकार होने के कारण ये आसानी से एक दूसरे में मिल जाते हैं। अब एक दूसरे में आसानी से मिल जाते हैं तो जैसे ही हम इनको ठंडा करते हैं तो हमें कोई अन्य धातु प्राप्त हो जाती है और वो अन्य धातु कहलाती है मिश्र धातु। तो दोस्तों सिर्फ ये कारण है इनके मिश्र धातु बनाने का। ठीक है, तो क्या है, संक्रमण तत्व मिश्र धातु बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि संक्रमण तत्व जो होते हैं वो लगभग समान आकार के होते हैं। जितने संक्रमण तत्व हैं वो लगभग समान आकार के हैं, ठीक है, होते हैं, जिससे यह पिघली हुई अवस्था में आसानी से मिल जाते हैं, आसानी से एक दूसरे में मिल जाएंगे। और जैसे ही हम इनको ठंडा करेंगे तो हमें कोई एक अन्य धातु प्राप्त होती है और वो धातु कहलाती है मिश्र धातु। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब एग्जांपल देख लो, है ना, जैसे कॉपर और जिंक को मिला दो तो हमें कौन सी मिश्र धातु प्राप्त होती है, हमें प्राप्त होती है पीतल। कौन सी मिश्र धातु, पीतल प्राप्त होता है ना। कॉपर और टिन को मिला दो तो हमें कौन सी मिश्र धातु प्राप्त होती है, कांसा प्राप्त होती है ना। तो दोस्तों बस इतना सा इसका कारण है, कोई अलग से इसमें कोई रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है क्यों। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये चीज समझना है कि ये संकुल यौगिक आखिर होता क्या है। तो दोस्तों आपको एक चीज तो पता है, जब कोई तत्व, जब दो या दो से अधिक तत्व
आपस में मिलते हैं तो आपको पता है यौगिक का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों जब यौगिक मिले आपस में, जब यौगिक आपस में मिल जाएं तो जिस चीज का निर्माण होता है, जिस पदार्थ का निर्माण होता है वो कहलाता है हमारा संकुल। मतलब ऐसा हम कहें कि संकुल एक बड़ा यौगिक होता है, एक जटिल यौगिक होता है, एक मजबूत यौगिक होता है जिसका आयनीकरण साधारणतः नहीं होता। तो ध्यान रखना, जब तत्व मिलेंगे तो यौगिक बनेगा और जब यौगिक मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक संकुल बनेगा। जैसे फिटकरी है, फिटकरी भी एक संकुल है। समझ में आपको आ रहा है? ठीक है, तो ध्यान रखना कि संकुल क्या है? एक जटिल, एक मजबूत यौगिक होता है जिसका आयनीकरण साधारणतः नहीं होता। अब हम ये देखते हैं कि जो संक्रमण तत्व हैं वो संकुल यौगिक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? एक पॉइंट और दोस्तों, उसको और समझ लीजिएगा। दोस्तों क्या होता है, जो यौगिक बनता है वो यौगिक एक एक इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने से बनता है। ध्यान रखना, जो यौगिक होता है वो एक एक इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने से बनता है। लेकिन दोस्तों जो संकुल होता है वो एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से नहीं बनता, वो इलेक्ट्रॉन का युग्म ग्रहण करने से बनता है। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन का युग्म, मतलब इलेक्ट्रॉन यदि जोड़े के रूप में मिलेगा तो उसको ग्रहण करने से कौन बनेगा? संकुल। लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से कौन बनेगा? यौगिक। तो ध्यान रखना, एक एक इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से यौगिक, और जब इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्रहण होगा तो क्या बनेगा? संकुल बनेगा। दोस्तों संक्रमण तत्व संकुल बनाते हैं, तो संक्रमण तत्व संकुल बनाते हैं, इसके क्या कारण है उसको समझा रहा हूं, है ना। तो दोस्तों पहला कारण यह है कि संक्रमण तत्वों के जो धनायन होते हैं, जैसे संक्रमण तत्व क्या है? आयरन हुआ, जैसे आयरन हुआ संक्रमण तत्व, तो इसका धनायन क्या हो गया? Fe2+, है ना, या फिर क्या हो गया? Fe3+। तो क्या होता है, जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके जो धनायन होते हैं, इनके धनायनों का आकार क्या होता है? छोटा होता है, मतलब कम होता है, इनके धनायनों का आकार छोटा होता है। ठीक है, अब देखो धनायनों का आकार छोटा हुआ तो जो नाभिकीय आवेश है वो क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि आकार छोटा तो परमाणविक त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। अब जब परमाणविक त्रिज्या कम होगी तो नाभिकीय आवेश क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो संक्रमण तत्वों के धनायन का आकार छोटा होता है, जिससे जो नाभिकीय आवेश होता है वो नाभिकीय आवेश अधिक होता है। अब नाभिकीय आवेश अधिक हो गया, जैसे मान के चलो इसका, ये जो संक्रमण तत्व है इसका धनायन है, इसका आकार क्या है? छोटा है। अब छोटा है तो इसका जो नाभिक है, यहाँ पर जो नाभिक होगा उसका आकर्षण ज्यादा होगा, मतलब इसकी शक्ति ज्यादा होगी। अब इसकी शक्ति ज्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा? जल्दी से अपनी ओर खींच लेगा। जैसे मान के चलो अगर मेरे पास शक्ति ज्यादा है तो भाई मैं मजबूत से मजबूत चीज को जल्दी से खींच सकता हूं। यदि मेरे पास शक्ति नहीं है तो आप छोटी सी चीज भी दो तो मैं नहीं खींच पाऊंगा, है ना। तो यही कारण है कि नाभिकीय आवेश अधिक होता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं? आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, आसानी से खींच लेते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? संकुल यौगिक का बनना, है ना। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था, जब इलेक्ट्रॉन युग्म के ग्रहण करने से जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? संकुल, है ना। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेते हैं और किसका? संकुल का निर्माण करते हैं, संकुल बनाते हैं। पहला कारण तो ये हुआ। अब दूसरा कारण क्या है दोस्तों? दूसरा कारण ये है कि संक्रमण तत्वों के जो धनायन होते हैं इनकी बात कर रहे हैं, इनके रिक्त डी ऑर्बिटल होता है। जैसे मान के चलो आयरन हुआ, Fe2+ हुआ, है ना। अब Fe2+ हुआ, देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? टोटल 26। अब 2+ है तो कितना होगा इसका परमाणु क्रमांक? 24। तो इसके पास ये बोल रहा है कि रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, मतलब इसका जो डी होता है वो खाली होता है। देखो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अभी मैं इसको बताऊं इसके डी में, तो इसके डी में दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। आप इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो इसके डी में आपको जो 3D में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो देखो डी में कितने कक्षक होते हैं? 5 होते हैं। तो 1 2 3 4 5। अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन भर गए, है ना। तो रिक्त डी ऑर्बिटल क्या होता है? रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, मतलब इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है? खाली होता है। तो आपको दिख रहा है ये खाली है, इसमें ये तो भरा ही नहीं है और ये भी आधे आधे भरे हैं, है ना। तो ये खाली होता है। अब खाली के होने के कारण क्या करता है?
जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने पास खींच लेता है, और इलेक्ट्रॉन युग्म को खींच लेगा और अपने जो खाली कोश हैं इनमें क्या कर देगा, भर देगा, क्योंकि इसके पास जगह है। जैसे मान के चलो मैं तो भूखा ही बैठा हूं, है ना, अब तो मुझे कोई खिलाने तो आए, मैं और नहीं आ रहा है खिलाने तो मैं जबरदस्ती छीन के खा लूंगा, है ना। तो इसी प्रकार है भाई, ये तो भूखा ही बैठा है, मतलब ये तो खाली है, ये तो सोच ही रहा है कि कोई आ जाए और मैं अपने पास अपने कक्षकों में भर लूं, ये तो ये खुद ही सोच रहा है ना। तो क्या होता है कि इनके पास जो होता है ना वो रिक्त डी ऑर्बिटल होता है ना, जिससे यह इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और अपने कक्षकों में भर लेते हैं। तो यही कारण है कि ये संकुल बनाते हैं, है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, इलेक्ट्रॉन युग्म के ग्रहण करने से संकुल का निर्माण होता है और ये इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगले वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।